ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगतिक्याय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना कर परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की असीम कृपा से हम लोग यहाँ पर भगवान के दिव्य नाम की महिमा चर्चा कर पा रहे। हमने पूर्व में भगवान का दिव्य नाम और उसके महिमा के ऊपर चर्चा किया कि नाम क्या है, किस प्रकार नाम इस संसार के रोगों का निवारिणी है और उसके बाद हमारे वृत्तियों को कैसे शोधन करता और साथ ही नाम कलयुग का धर्म है जो कि नामी से अभिन्न है। ये सब चीजों को हम लोगों ने यहाँ पर श्रवण किया। साथ ही नाम का जो प्रभाव किस प्रकार से होता है उसके विषय में भी हम लोगों ने संक्षिप्त श्रील हरिदास ठाकुर जी महाराज के उस प्रसंग से श्रवण करने का प्रयास किया। अभी यहाँ हमारे आचार्य हमको बतला रहे हैं कि नाम क्या है, दिव्य औषधि है। श्री नाम भगवान का दिव्य औषधि है। इसलिए यहाँ पर बताया भगवान के दिव्य नाम की कुछ एक महिमा को श्रवण करने के बाद नाम का आश्रय लेने का इच्छा हम लोगों के मन में आता है, क्योंकि शास्त्र के अंतर्गत नाम की महिमा जिस प्रकार से वर्णन किया गया है उसको श्रवण करने के बाद कई व्यक्तियों के मन में आता है कि वो भगवान का नाम का आश्रय अवश्य ही ले। लेकिन अगर हम जागतिक परिस्थिति को देखते हैं, लोगों के हमारी अपनी अनुभव के अनुसार अगर हम लोग इस चीज को देखकर समझने का कोशिश करते हैं तो क्या बोल रहे हैं, कई सारे व्यक्ति आध्यात्मिक आचरण को करने के बाद भी, मतलब हरिनाम का आश्रय करने के बाद भी, धर्माचरण करने के बाद भी, लेकिन उनमें क्या होता है, धर्म से संबंधित छोटी छोटी बातों का भी समझ नहीं होता है। जैसे कल मैं कुछ भक्तों के साथ में मिला था, उनका कहना है कि उनके घर वाले बोलते हैं कि भगवान का नाम तो करना है लेकिन नाम में डूबना नहीं है। ये जो इस तरह का जो विचारधारा है वास्तविकता में अशास्त्रीय विचारधारा है।
मतलब वो देखने में धार्मिक है, इसलिए बोलते हैं कि नाम करो, लेकिन वो लोगों को धर्म से संबंधित ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि शास्त्र बतलाते, सवई पुंसा परो धर्म यथा भक्तिर अधोक्षज। अगर श्रेष्ठतम धर्म क्या है, इसके ऊपर जब विचार हुआ शास्त्रों में, तो यही बात निकल के आया, यथा भक्तिर अधोक्षज। भगवान अधोक्षज का श्री चरणों में एकांतिक भक्ति ही वास्तविकता में हमारा एकमात्र धर्म है। वो किस प्रकार से करना होगा, शास्त्र बता रहे, आ हेतु क्या अप्रतिहता, मतलब केवल भगवान के ही उद्देश्य से। कई लोग धार्मिक होते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं और उसके बाद हरिनाम भी करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य उनके इस दुनिया के सुख सुविधाओं की प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं होता है। वो यहाँ पर बता रहे हैं, इस तरह का जो व्यक्ति होते हैं वो गलत होते हैं। क्योंकि नाम की महिमा सुना, नाम बहुत कृपालु है, नाम का कृपा से बहुत कुछ हो सकता है, इसीलिए वो नाम का आश्रय लिया, लेकिन इतना भी नहीं लेगा कि जिससे कि भगवान के चरणों में उसका रति हो जाए। इसलिए यहाँ पर बता रहे, उनके धार्मिक आचरण का भी वास्तविकता में कोई मूल्य नहीं है। उनके कथा आदि श्रवण करने का भी मूल्य होता नहीं, उनके कीर्तन आदि को करने का भी कोई मूल्य होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो वस्तु वास्तविकता में प्रयोजनीय है, उसके प्रति उनका झुकाव होता ही नहीं है। इसलिए बोल दिया आ हेतु क्या अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब क्या है, अवरोध रहित। ऐसा नहीं है कि रोज तुम 2 माला करो, 4 माला करो, बोलते ऐसा नहीं। वास्तविकता में हरिनाम का कोई संख्या ही नहीं होता है, संख्या रहित होकर के नाम करना पड़ता है। वो तो बदजीव के लिए एक संख्या है, शुद्ध भक्तों के लिए श्वास श्वास में गोविंद का ही नाम होता है, तो वहां पर एक संख्या विशेष का कोई महत्व नहीं है। हम लोग बोले इतनी संख्या करो, 16 माला करो, 64 माला करो, ये तो एक साधक के लिए है, परमहंसों के लिए, जो कि शुद्ध भक्तों के लिए, उनके लिए उनका हर श्वास ही गोविंद का नाम है। ऐसे कोई मुहूर्त ही नहीं होता जब वो भगवान का नाम किए बिना वो लोग अपने जीवन का एक पल को भी व्यतीत करते हो। तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने जो संख्या को रखा, उस संख्या की मर्यादा हमें रखना होगा, लेकिन वास्तविकता में उसकी गहराई में जब उतर जाते, अगर हम श्री चैतन्य देव की लीला के अंदर देखते हैं, एक समय ऐसा भी आता है जब उनके श्रीमुख से भगवान का एक नाम भी उच्चारण करने को संभव होता नहीं है। इसीलिए जैसे कि रथ यात्रा में देखते हैं, रथ के आगे जगन्नाथ देव को स्मरण करते हुए जब वो जगन्नाथ जी का नाम उच्चारण करना चाहते हैं, केवल मात्र जा जा गा गा करते हुए रह जाते हैं, लेकिन वो जगन्नाथ का पूर्ण नाम भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एक संख्या विशेष है, लेकिन वो संख्या को सीमित रख करके चलने वालों के लिए नहीं होता है। वो पूर्ण रूप से हर पल, हर क्षण, हर एक निमेश काल गोविंद के नाम में ही डूब करके चलने वाले होते हैं। लेकिन बदजीव का ये स्वभाव होता है, वो लोग नाम का आश्रय तो लेते हैं, लेकिन इतना ही लेते हैं जितने की उनकी वांछाएं, भोग आदि वांछाओं की पूर्ति हो जाए, उससे अधिक नहीं। इसलिए बोलते ये विचार जो है वो लोग ठीक नहीं होते हैं। वो लोग एक साधारण जो विचारधारा है उससे भी वो लोग अवगत नहीं होते हैं। यहाँ पर बता दिया, आप और ध्यान से विचार करेंगे, ध्रुव महाराज भगवान के नाम का साधन में अवरोध होने के कारण अपने श्वास तक निरोध कर लिया। उन्होंने श्वास भी लेना बंद कर दिया, क्योंकि सांस लेते समय भी जो है उतनी जो अवधि में भी
भगवान के नाम से विहीन रहना उनको सम्मत नहीं था, जिसके चलते उन्होंने अपने श्वास को भी रोक लिया है। कहने का अभिप्राय है कि हर पल हर क्षण केवल मात्र गोविंद ही हमारा जीवन का एकमात्र सहारा हो, ये हम लोगों को समझ के चलना होगा। बोलते हैं ऐसे जो बदजीव होते हैं, जो लोग ये लोग वास्तविकता में धर्माधर्म से संबंधित कोई भी विषय को क्या जानते हैं, वो तो साधारण सी बात को भी नहीं जानते हैं। इसी कारण से वो लोग भगवान का नाम तो करते हैं, लेकिन भगवान के नाम के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास ना करते हुए अन्य अन्य साधनों में भी प्रवृत्त रहते हैं। जैसे कि कई सारे व्यक्ति श्रीमद् भागवत जी का पाठ आदि करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जाकर अन्य देव देवताओं की उपासना आदि को करते हैं, जबकि शास्त्र बताते हैं सब कुछ करने के बाद, सब करने के बाद जब अंत में श्रीमद् भागवत जी है, मतलब भागवत जी को कर लिया एक व्यक्ति ने, भागवत का वास्तविकता में श्रवण कर लिया किसी ने, तो उसको अपने जीवन के अंदर किसी अन्य साधन में प्रवृत्त होने की आवश्यकता होता ही नहीं है, क्योंकि भागवत स्वयं कृष्ण है जो कि शब्द रूप से विद्यमान है। इसीलिए इसी प्रकार से हरिनाम का आश्रय लेने के बाद भी जो लोग तंत्र आदि में, जो लोग और चीजों में, जो लोग अन्य देव देवताओं की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के यत्न आदि को करते रहते हैं, एक ग्रह शांति वो ग्रह शांति सब करते रहते हैं, वो लोग वास्तविकता में नाम के प्रति पूर्ण रूप से प्रपन्न नहीं है। नाम एक ऐसी साधन है, नाम एक ऐसा साध्य है जिसके आश्रय लेने पर और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है एक साधक को। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि उत्तम जो प्रयोजन है उसके बारे में समझना तो दूर की बात है, साधारण शास्त्रीय विचार भी ये लोगों के समझ से परे हो जाता है। उत्तम क्या है, नाम प्रभु की कृपा से भगवान श्री कृष्ण चंद्र के एकांतिक आश्रय प्राप्त होता है, व्यक्ति कृष्ण की शरण को प्राप्त करता है, श्री राधिका जी के चरणानुरागी होकर उनके चरणों की एकांतिक सेवा को प्राप्त करता है। तो बोलते हैं ये तो बहुत ऊपर की बात है जो उसके समझ से परे है, लेकिन साधारणतः कि भगवान के चरणों में आश्रय लेने पर सब कुछ हो जाता है, इतनी सी बात भी उसके समझ से परे होता है। क्यों? नाम तो लेता, ठीक से लेता नहीं है। 2 माला करो, 4 माला करो या इतना करो या थोड़ी देर बैठो, इस तरीके के अपने आप को इस जगत के बंधनों में जो घसीट के रखता है, ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वास्तविकता में हमें समझना होगा, क्या बोल रहे हैं कि दवाई औषधि जब प्राप्त होता है, औषधि के साथ में हमें क्या करना होगा, उसका अनुपान भी लेना होता है। बोलते हैं अनुपान भी लेना होता है। जैसे एक चिकित्सक हम लोगों को औषधि देने के बाद उसके साथ में वो क्या बोल रहा है, परहेज करने के लिए बोल रहा है, अनुपान ग्रहण करने के लिए बोल रहा है। वो जिस प्रकार से परहेज किए बिना, अनुपान लिए बिना किस प्रकार से हम लोग अपने रोग से मुक्त नहीं हो सकते, उसी प्रकार हमारे शास्त्रों ने जिस भगवान के दिव्य नाम को हम लोगों को दिया, जो कि इस भवरोग से निवारण होने के लिए, संसार एक रोग है उसको भवरोग कहते हैं, भवरोग से निवृत्त होने के लिए जो औषधि है परमोष, वो क्या है, भगवान का नाम। और उसके साथ में क्या करना होगा, शास्त्र के अन्य जो उपदेश होते हैं उन सबको भी ग्रहण करके चलना होगा।
वो अगर हम उनको लेकर के नहीं चलते, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं हरिनाम भी करते हैं लेकिन शास्त्र के विचारों को नहीं मानते हैं। वो परिणाम में क्या होता है, उनको ना शास्त्र में श्रद्धा प्रबल होता है, ना उनके अंदर भगवान के चरणों में अनुराग, दोनों ही नहीं होते। हम अगर नाम का आश्रय लेते मतलब ये नहीं है कि हम लोग शास्त्र के विचारों को तिरस्कृत करके निराकरण करते हुए अपने ही मन मुताबिक हम लोग चलेंगे, तो वो सही नहीं है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारक न सिद्धि मवाप्नोति ना सुखम ना परांगति। शास्त्र के अंदर बतलाए गए विधि विधानों का परित्याग करते हुए स्वेच्छाचारी भाव से वो बोलते हैं जिसको जो मन में आता है अगर वो करने लगता है न सिद्धि मवाप्नोति, उसको उस कार्य में सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। ना सुखम, उसको कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, ना परांग, और शरीर छोड़ने के बाद उसको सद्गति भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग शास्त्र की बात को मानकर उनके उपदेश के अनुसार भगवान के चरणों में शरणागत हो। क्या आप बोल रहे हैं यहाँ पर? श्री कुलशेखर आलवार एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं दक्षिण भारत के। उन्होंने मुकुंद माला स्तोत्रम के अंतर्गत इस बात को बतलाया, व्यामोह प्रशमौषधम मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्ति औषधम दैत्येन्द्राति करौषधम त्रिभुवने सज्जीवनैकौषधम भक्त स्यांता ही तौषधम भव भय प्रध्वंसनैकौषधम श्रेय प्राप्ति करौषधम पिब मन श्री कृष्ण दिव्यौषधम, पिब मन श्री कृष्ण दिव्यौषधम। ए मन, श्री कृष्ण नाम का जो दिव्य औषधि है उसको तुम पान करो। बोलते हे मन, जब कृष्ण नाम रूपी दिव्य औषधि विद्यमान है तो तुम मुझे और औषधियों को, दवाइयों को खाने के लिए क्यों बोलते हो, क्यों मुझे भगाते हो इधर उधर। बोलते तुमको ये पता नहीं है, तुम्हारे सामने ही तो है कि भगवान का नाम का इतना प्रभाव है, इतना उसके अंदर अद्भुत परिणाम दिखलाई देता है, और उसको छोड़कर तुम और औषधियों को ग्रहण करने के पीछे जा रहे हो। मुकुंद माला स्तोत्र में उन्होंने कई बातें अपने मन को समझा रहे हैं। जैसे हम लोग मनस शिक्षा पीछे चर्चा किया था, उसी प्रकार से ये जो मुकुंद माला स्तोत्र है इसमें ये अपने मन को समझा रहे हैं। ये मन, हर चीज जो है मन को एक एक करके बता रहे हैं, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है, वो हमारा मित्र भी है, वो हमारा शत्रु भी है। अगर हम मन को मित्र बनाते हैं गलत चीजों को लेकर, तो वास्तविकता में वो हमारा मित्र बन करके भी शत्रु जैसा काम कर देता है ना। उसको वो हमारा देखने में मित्र है लेकिन वो हमें गलत रास्ते पे ले जाकर वो हमारा अंदर अंदर से शत्रु बन के सर्वनाश कर देता है। इसलिए मन को अच्छे से समझाना पड़ता है। यहाँ पर ये वही बता रहे हैं, वो बोलते हैं पीवा मन, हे मन तुम पान करो, क्योंकि तू इधर उधर और चीजों को पान करने में व्यस्त है। लेकिन कृष्ण नाम रूपी जो दिव्य औषधि है, जो श्रेष्ठतम औषधि है, उसके रहते हुए तुम इधर उधर भाग रहे हो। तुमको क्या नहीं पता कि कृष्ण नाम कितना प्रभावशाली है? कम से कम एक बार बैठ के शांति से धीर स्थिर होके चिंतन तो करो। ऐसे बोल रहे हैं।
मतलब साधक को बैठ करके चिंतन करना चाहिए कि भगवान के नाम की महिमा कितना है, तभी तो नाम पे निर्भर हो पाएगा। यहाँ पर बता रहे हैं थोड़े समय ही सोच लो, कम से कम थोड़े समय विचार कर लो, ऐसा नहीं कि पूरा टाइम सोचने की जरूरत, बोलते थोड़ा सा ही सोच लो। क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा पागलपन और जो अस्थिरता सब चला जाएगा, वो रहेगा नहीं। उसके बाद पागलपन दुनिया में, एक बार संसार का रोग से ग्रस्त व्यक्ति जो होगा वो पागल की तरह ही चलता है। वो बेशक वो बाहर की दृष्टि से लोगों को पागल की तरह ना भी लगे, लेकिन वास्तविकता में उसकी सारी क्रियाएं एक पागल की तरह ही होते हैं। पागलपन सिर चढ़ा हुआ रहता है, इस कारण से उसको पता नहीं होता। जैसे एक पागल है, वो कूड़ेदान में से जाके कुछ उठाता है, फिर उसको कहीं और रखता है, कुछ और कहीं से लेके आता है, उसको कहीं और रखता है, उसको कुछ पता नहीं होता वो कर क्या रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या कर रहा है ना। होता है ना एक जो दिमाग जिसका काम करता नहीं बेचारे का, वो कर क्या रहा है उसको पता नहीं होता। कभी कपड़े पहनता है, कभी कभी खोल देता है, कभी कुछ भी करता है। हम लोग दुनिया में ऐसे ही कर रहे होते हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं होता। दुनिया में है इसीलिए करते हुए चले जाते, और हमारे मन को भी ऐसे समझा लेते हैं कि जो सब आज तक ऐसे ही करते हैं, मुझे भी इसी क्रम में इसी तरीका से चलना है, अन्यथा मैं जो हूं सबसे अलग दिखूंगा, मैं पागल लगूंगा। मतलब पागल तो है ही है, वो पागलों की टोली में रह रह के जो है ये भी ऐसे ही हो गया था। इसको भी ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। और क्योंकि वास्तविकता में मेरे अपने जो स्वभाव है उसके साथ में उसका कोई मेल ना होने के कारण मैं रेस्टलेस भी हूं। कोई चीज जो है मैं अपने इच्छा के अनुसार, मतलब अपने हिसाब से अगर मैं कर रहा हूं तो मैं ठीक ही हूं। लेकिन जो चीज वास्तविकता में मेरा स्वभाव नहीं, वास्तविकता में जो वस्तु मेरा प्रयोजन नहीं, उस वस्तु को मैं जबरदस्ती कर रहा और करते हुए उसमें इतना ज्यादा डूब रहा हूं, तो वो पागलपन के साथ में जो है एक तरह का अंदर से एक अलग तरह का एक अधिक अस्थिरता भी मेरे अंदर बढ़ता जा रहा है। इसलिए दुनिया में आप देखते हैं बहुत सारे व्यक्ति कई तरह के काम करने के बावजूद भी उनके अंदर अंदर कहीं ना कहीं एक तरह का कमी जो है उनको खल रहा होता है। एक सेटिस्फैक्शन बोल के उनके लाइफ में उनको मिलता नहीं। कारण क्या है, जो वो कर रहे हैं वो वास्तविकता में उनके लिए है ही नहीं। कई लोग बोलते बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ अचीव, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं। क्यों नहीं है, उसके पीछे यही कारण है, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे अपनी वास्तविकता में स्वभाव का विरुद्ध काम कर। तुम्हारा स्वभाव ये नहीं है, तुम्हारा स्वभाव ये नहीं है, तुम्हारा करने योग्य काम ये है ही नहीं। अब जैसे बीमारी एक है, दवाई कुछ और दे देंगे उसको, तो उसका इफेक्ट कितना खराब होता है। हमको 2003 में जब बेंगलुरु गया था, श्री गुरु महाराज जी का वहां पर प्रोग्राम था, तो वहां बेंगलुरु के क्लाइमेट में डस्ट एलर्जी हो गया। डस्ट एलर्जी हुआ तो सांस वगैरह लेने में थोड़ा तकलीफ होने लगा। जब मुंबई में आके डॉक्टर को चेकअप कराया, उसने अस्थमा की दवाई दे दी। डस्ट एलर्जी क्या चीज है, अस्थमा क्या चीज है, उससे बॉडी पे बहुत इफेक्ट भी पड़ा। बीमारी एक है, दवाई कोई और दे रहा है। होता है ना कई बार ऐसे, तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों का बीमारी कुछ और है। हम लोग क्या करते, जैसे
सिर में दर्द हुआ, एक गोली खा लिया, हाथ में दर्द हुआ, कुछ और खा लिया, पाँव में दर्द हुआ, कुछ और खा लिया। लेकिन हम कभी उसके रूट पे नहीं जाते कि वास्तविकता में ये सारी जो तकलीफें हो रहे हैं वो इसके पीछे कारण क्या है, ऐसी क्या है जिसके चलते सारी तकलीफ मुझे हो रहे हैं। यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं कि हरिनाम एक ऐसी औषधि है, वो जो मूल रोग है उसको जड़ से निवारण कर देता है। मूल रोग जो है वो जड़ से निवारण कर देता है, लेकिन लेना भी तो चाहिए। इसीलिए ये यहाँ पर श्री कुलशेखर आलवार मन को समझा रहे हैं, इतना श्रेष्ठतम औषधि तेरे सामने पड़ा हुआ है, उसको छोड़कर तुम इधर उधर क्या क्या कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो तुम, इसीलिए तुम्हारा पागलपन जा नहीं रहा है। बोलते हैं इसी प्रकार से तुम अपना क्षति को कर रहे हो। और क्या है, मन किसका दास बना हुआ है? बोलते संकल्प और विकल्पों का दास। मन जो है किसका दास है? संकल्प का दास है, विकल्प का दास है। मतलब है कि पहले कुछ संकल्प करता है, बाद में क्या करता है, उन्हीं संकल्पों को खुद तोड़ता है, मतलब उसके विकल्प फिर खोजने लगता है। जब आदमी संकल्प और विकल्प के बीच में फंसा हुआ है, वो तो द्वंद्व है वहां पर, वो द्वंद्व के बीच में फंस जाने से वो वास्तविकता में अपने आप को ही दुख दे रहा है। जहां संकल्प और विकल्प चलते हैं, लेकिन आप देखेंगे विशुद्ध अंतःकरण जहां पर है वहां ये सब द्वंद्व नहीं होता है। वहां पर द्वंद्व नहीं चलता, वहां पर एक, और वहां पर स्वेच्छाचारी भाव भी नहीं चलता। वहां क्या चलता है? श्रेष्ठ का अनुगत चलता है, मतलब वो भगवान का अनुगत करते, भगवान के भक्तों का अनुगत करते और जीवन को उसी पे लगाकर उसी दिशा में सटीक रूप से चलाते। लेकिन जब जीव, जब मन इस संकल्प विकल्प के चक्रों में पड़ जाता है, वो अपने परमार्थ से संबंधित या अपने कल्याण से जुड़ी हुई कोई भी निर्णय को नहीं ले पाता, इसलिए बोलते हैं उससे बाहर निकलना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? केवल मात्र भगवान ही जानते हैं। क्या जानते हैं? कि कब जो है, जो हम लोगों ने अपना क्षति कर लिया है उससे हमारा कब मुक्ति हो सकता है, इसके बारे में केवल भगवान ही जानते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं, हे मन तुम ऐसी विकट चीज है, और बोलते हैं ये भगवान की सृष्टि के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसके साथ में मैं तुम्हारा तुलना कर सकता हूँ। वास्तविकता में बोला जाए, वो बोलते क्या बोलूं मैं तुमको, मैं तुम्हें या तो उस कीड़े की तरह तुलना करूं जो वास्तविकता में एक जगह एक पल के लिए भी टिकता ही नहीं है तो उस बंदर के साथ में तुलना करूं जिसको बिच्छू ने काट लिया है। बंदर को तो पहली बात, बंदर एक जगह टिकता ही नहीं, और ऊपर से अगर बंदर को बिच्छू ने काट लिया हो तो उसका जो स्थिति होगा, बोलते हैं मन को देख के वो बोलते हैं मुझे ऐसा ही लग रहा है। एक बिच्छू, बंदर इतना चंचल होता है, इतना चंचल होता है जिसका कोई हिसाब नहीं, और अगर उसी बंदर को बिच्छू ने काट लिया है तो पागल हो जाता है। वो बोलते हैं बिल्कुल मुझे तुम ऐसे ही लग रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसके साथ तुम्हारी तुलना करना है। मतलब इतना ज्यादा रेस्टलेस होकर, इतना ज्यादा पागल होकर तुम जो है इधर उधर कूद रहे हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। शास्त्रों ने बता दिया, परिणाम का आश्रय लो।
और तुम उसी को छोड़कर इधर उधर धक्के खा रहे हो। दुनिया का व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, परिणाम करते हैं, बाद में जो है बोले ये करो वो करो फलाना करो, नाम करने के बाद और बाकी क्या रह जाता है। शुक्राचार्य जैसे महान व्यक्तित्व ने वहां पर बता दिया भगवान वामन देव को, मंत्र तंत्र तश्चिद्रम देश काला वस्तुता सर्वम करोति निश्चिद्रम तव नामैव कीर्तन। बोलते हैं अगर कोई मंत्र में दोष है, कोई तंत्र में दोष है, कोई कुछ दोष है, देश का दोष है, काल का दोष है, समय का दोष है, समाज का दोष है, जो कुछ भी है, सर्वम करोति निश्चिद्रम, ये सारे दोष अगर एक एक छिद्र की तरह, छेद की तरह है, ये नाम क्या है? वो बोलते हैं निश्चिद्रम, उसको ढक देने वाला होता है, छेद को ढक देता है बिल्कुल। ऐसे ही नाम को करते हुए जब हम लोग और उपाय करने का कोशिश करते हैं तो वास्तविकता में वो बहुत बड़ी मूर्खता होगा, बहुत बड़ी मूर्खता होगा। यही बात बता रहे। और मूर्ख लोग ऐसे ही होते हैं। हनुमान जी महाराज को मेघनाथ ने अस्त्र से बंदी बना लिया था, नाग के अस्त्र से बंदी बना लिया था। जब अक्षय कुमार का वध कर दिया था हनुमान जी ने, अशोक वाटिका को ध्वंस कर दिया पूरा, उसके बाद मेघनाथ गया, युद्ध हुआ और नागास्त्र से उन्होंने हनुमान जी को बंदी बना दिया। बनाने के बाद मूर्ख लोग क्या करते हैं, उनके सैनिक जो है और रस्सियां ला लू करके जो है हनुमान जी को बांधने का कोशिश करते। उससे क्या हुआ, वो मूल जो अस्त्र है वो विमोचन हो गया है। हनुमान जी ने उस बंधन को स्वीकार करके रावण को देखने के लिए जाना था, इसलिए उन्होंने उस बंधन को स्वीकार करके वहां पे गए। लेकिन वहां जाने के बाद कोई भी रस्सी, कोई भी बंधन हनुमान जी को रख नहीं पाया, क्योंकि हनुमान जी को कोई भी अस्त्र तो वैसे ही स्पर्श नहीं कर सकता, उनको तो कोई भी अस्त्र बांध नहीं सकता हनुमान जी को, वो इन चीजों से परे। ऊपर से हनुमान जी ने अस्त्र की मर्यादा रखने के लिए जो बंधन स्वीकार भी किया, वो रावण के पास आके उसका अनादर नहीं करेंगे। लेकिन वो मूर्ख लोगों ने स्वयं ही उस अस्त्र का मर्यादा को रखा नहीं, इसीलिए वो एक समय में सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने अपने लिए आसन बनाया। उन्होंने अपने पूंछ से इतना ऊंचा आसन बनाकर ऊपर बैठ के फिर रावण को उपदेश करने लगे। कहने का अभिप्राय मूर्ख ऐसे ही होते हैं, वो लोगों को वस्तु पे विश्वास नहीं होता, वो लोगों को शास्त्र पे विश्वास नहीं होता, वो लोगों को भगवान पे विश्वास नहीं होता। नाम करने पे भी तो लोग अन्य अन्य साधनों के पीछे दौड़ रहे होते हैं। इसीलिए यहाँ पर बता दिया, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो चंचल मन वाले होते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? बोलते हैं कि धीर स्थिर होके भगवान के श्री नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। नहीं है तो उन लोगों का कभी भी कितना भी नाम की महिमा आप सुन लो, तब भी मंगल नहीं हो सकता। एक कृष्ण नाम जो है तमाम पापों को नाश करके जीव को इस संसार के अंदर की पतित अवस्था से उत्थान करते हुए हरिपाद पद्म में ले जाके रख देता है, एक ही नाम। लेकिन वो इतना बद्ध है, इतना ज्यादा बद्ध है कि वो इस चीज से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। अभी एक बच्चे को देखा मैंने, उसने जो भी अपने जीवन में गलतियां की है, पहले गलतियां की, उसके परिणाम में उसको दुख मिल रहा है। अब जब बात हुआ, मैंने बोला आगे ऐसी गलतियां मत करो, सावधान रहो कम से कम। लेकिन मन एक ऐसी चीज है, वो बार बार उसी चीज को लेकर के उसको विचलित करता रहता है।
उसका मन उसी चीज को लेके विचलित करता रहता है और वो उस स्थिति से मैं अपने आप को फंसा के रखने के लिए विवश। अरे तुम्हें पता चल रहा है मैं इसमें हाथ लगा रहा हूं तो मुझे हाथ जल रहा है, फिर क्यों करता हूं? बोलते मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। ये स्थिति है इस संसार के अंदर का व्यक्ति का। बोलते ऐसे जो लोग हैं वो लोग ऐसे परमौषधि को प्राप्त करके भी जो है रोगी रह जाते। अब हम गंगा जी तक चले गए हैं, पानी भी उठा लिया, पिएंगे ही नहीं तो हमारा प्यास कहाँ बुझेगा? कहीं पे भी गए हम लोग, पानी चाहिए, हमको पानी भी मिला, हाथ में पानी है, लेकिन हमारा प्यास बुझ ही नहीं रहा है क्योंकि हम पानी पी नहीं रहे। नाम के साथ में भी इस संसार का व्यक्ति ऐसे ही कर रहे हैं। ये आगे क्या बोल रहे हैं? अर्जुन की बात यहाँ पर बतला रहे हैं क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों के मन में ये रहता है, मन जो है बहुत मुश्किल है निग्रह करना, मन जो है वश में होता नहीं, क्या करे? इसलिए यहाँ पर बोल दिया, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। बोलते हैं ए कृष्ण, अगर आप कहते हैं, क्योंकि भगवान जो है मन देने की बात ही बोल रहे हैं, तो अर्जुन कह रहे हैं वहां पर अगर आप कहते हैं तो मैं हवा को रोक लूं। हवा को कोई रोक सकता है? अर्जुन रोक सकता है। अर्जुन में इतना ताकत है, इतना प्रभाव है कि वो हवा को भी रोक सकता है। और अर्जुन इस बात को बड़े उसके साथ वो बोल रहे हैं, बोलते हैं मैं हवा को रोक सकता हूं, लेकिन मन इतना चंचल है उसको मैं रोक नहीं सकता कृष्ण। मन इतना चंचल है, वायु से भी ज्यादा चंचल। बोलते हैं इसीलिए मैं जो है मन को तो रोक नहीं सकता, जबकि अर्जुन जो है एक चंचल मन वाले व्यक्ति नहीं है। अर्जुन तो जितेंद्रिय है, अर्जुन तो जितेंद्रिय है, अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और वही अर्जुन भगवान को भगवत गीता में बोल रहे हैं कि प्रभु अगर चाहे तो मैं मन को निग्रह कर ले सकता हूँ, हवा को निग्रह कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? अर्जुन जैसे व्यक्ति इस इतनी बड़ी बात को वहां पर जगत कल्याण के लिए भगवान को बोल रहे हैं, तो भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? आशंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। आगे क्या बोलते हैं? ये निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि मन जो है निग्रह में आने वाला वस्तु है ही नहीं, तो फिर क्या करे? छोड़ दे। बोलते ना, अभ्यास है न तो कौन थे वैराग्य ने चित्रित। दो काम करने से वो मन निग्रह में आता है। व्यक्ति ये दो काम ही नहीं करता। ये संसार के अंदर रहने वाला व्यक्ति ये दो ही काम है जो कि नहीं करता। इसलिए बोलते कि दो काम अगर करोगे मन अपने आप निग्रह में आ जाए। बोलते क्या है? एक अभ्यास, दूसरा वैराग्य। अभ्यास किस चीज का? बोलते नाम का अभ्यास, नाम का अभ्यास। इसलिए बोलते हैं हमारे आचार्यों ने इसीलिए हमारे लिए उस संख्या को रखा। संख्या रखने का पीछे कारण यही है। परमहंसों के लिए संख्या नहीं जरूरत होता, बद्धजीवों के लिए संख्या चाहिए ही चाहिए। कई लोग बोलते हैं संख्या से नाम लेने का क्या मतलब है? अरे संख्या नहीं करोगे तो तुम्हारा मन टिकेगा कहाँ वहां पे? ऐसा भगवान का नाम क्या नंबर गिन के किया जाता है? नहीं, हमारा तो 24 घंटा चलता है। बहुत लोग ऐसी बातें बोलते हैं, उनको लगता है कि हमने बहुत ज्ञान की बात बोला। वास्तविकता में वो मूर्ख है, क्योंकि उनका मन जो है विषयों में इतना ज्यादा धस चुका है कि अगर वो अपने ऊपर संख्या का शासन नहीं रखते, संख्या का अभ्यास नहीं रखते, वो कभी भी अपना मन को कृष्ण में नियोजित कर ही नहीं सकते। जब बोलते हैं अभ्यास करना होगा वहां पर,
एक कार्य को बार बार करते 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 एक समय ऐसा आता है उस काम में हम लोग रम जाते। 2001 में जब हमारे गुरुजी बेंगलुरु गए थे, 2001 में नहीं जाना था उन्होंने, गए तो 3 में था, तब उनके अस्वस्थ हो गए थे थोड़ा सा, लेकिन हम लोग गए थे तैयारी के। वहां हमको एक व्यक्ति मिलता है, रात दिन उसका मुख में एक ही शब्द है, वो है इन्फोसिस। तो 24 घंटा ऑफिस में ही रहता है, अभी शायद अमेरिका में है। 24 घंटा वो ऑफिस में रह के वही समोसा खा लिया, थोड़ा जूस पी लिया, जो भी करके, और 24 घंटा वही रह के कंपनी में काम करते 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 2-4 घंटा जो घर आता था, वो 2-4 घंटे के अंदर भी घर में बैठ के इन्फोसिस इन्फोसिस, यहां तक कि जब सो गया वो नींद में भी वो इन्फोसिस इन्फोसिस कर रहा था। हम हैरान हो गए देखकर। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर जहाँ किसी के घर में रुके, उधर भी बेंगलुरु में किसी के घर में ही रुके थे, वो एक ही व्यक्ति था, हम लोग उसके साथ में रुके थे, और हमने देखा कि जागती हुई अवस्था में तो वो कंपनी का नाम ले ही रहा है, लेकिन सोते हुए भी उसका मुख में जो है इन्फोसिस बोल के चल रहा है। इतना ज्यादा डूब गया कि उसको दिन रात वही दिखता। ऐसा जो भी है, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब चंडीगढ़ मठ के अंदर रह के जब मैं पूजा किया करता था, 6 महीना लगभग मुझे पूजा करने का था उधर ठाकुर जी का, तो सुबह 4 बजे मंगल आरती होता है, 4:30 बजे करीब, तो 3-3:30 तक उठना पड़ता है। अब ऐसा हो गया, चंडीगढ़ मठ है, रात को मंदिर 11 बजे बंद होता है, सब करके पूरा करके उसके बाद खा पी के सोते हुए टाइम भी कम हो जाता है, शरीर भी थक जाता था, लेकिन लगातार करते हुए सुबह उठने का एक डर भी जो है अंदर रहता था। उसके चलते मैं रात को भी सपने वही देखता था। अब होता क्या है कि एक भक्त को लगाया मुझे उठाने के, वो सुबह 3 बजे आके मुझे उठा रहे और मैं उसको मारने चला गया आधी रात को नींद में, ये बोल के कि मैं भोग लेके जा रहा हूँ मंदिर में, तुम मुझे बीच में छू लिया, अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, जबकि मैं बिस्तर में पड़ा हुआ। कहने का मतलब एक काम को आप लगातार करते 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 उसमें आप ऐसे रम जाते हो, आपके सपने में भी वही आता है, आपके चिंतन में भी वही आता है, आपकी क्रिया में भी वही आता है, हर चीज में वही आता है। ये हर एक के साथ में होता है। जो जिस तरह के कार्य में निरंतर प्रवृत्त रहेगा उसका वो स्वभाव में आ जाता है। इसलिए बोलते हैं अभ्यास। किसका अभ्यास करना है? संख्या के साथ में नाम साधन का अभ्यास करना है। ये लोग नहीं करते हैं, जो लोग बोलते हैं कोई नहीं, 1-2 माला कर लो, 2-4 माला कर लो, हो जाएगा, क्या है, भगवान का नाम ही है, कैसे भी ले लो। बोलते हैं ना, वो तब संभव होता है जब तुम नाम में डूब चुके हो, जब तुम्हारा नाम में रति नहीं है तुम्हारा, तो फिर कैसे भी नाम ले लोगे तो मंगल किस प्रकार से हो? वो बोलते हैं कभी भी मंगल नहीं होगा। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारा चंचल मन को स्थिर करना चाहते हो तो अभ्यास करो, किसका? नाम का। और क्या करनी दूसरा? बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या है? राग विहीन होना। लेकिन राग विहीन जो होगा वो निश्चित रूप से द्वेष का बीज अपने अंदर पल रहा होगा। इसलिए राग द्वेष दोनों से अतीत, द्वंद्व से अतीत स्थिति में जाना है। वो क्या है? भगवान के चरणों में अनुराग की स्थिति। ऐसे हमारे परम गुरुदेव हम लोगों को उपदेश किए हैं। जो हो इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।